हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वंदना टॉक वाईटी पर। आज मैं वैसे लॉन्ग वीडियो तो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दी आप एक मैरिड होकर के कैसे आप स्टडी कर लेती है, डेली वीडियो अपलोड करती हैं और जो भी है आप एक मैरिड वूमेन होकर के कैसे कर लेती हैं। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ये सब करना, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उन्हीं के कमेंट पे मैं जवाब देना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ बहन आप सुनिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है स्टडी, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो डालती नहीं हूँ, लेकिन भाई उन्होंने कहा था, कमेंट किया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने कहा लाओ मैं एक वीडियो बना ही देती हूँ। एक औरत को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, और आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हर एक शादीशुदा औरत, गर्ल्स सब फेस कर रही है इस प्रॉब्लम को। तो जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरीके से हम औरतों को, गर्ल्स को मतलब पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, ये बात एक अलग है, कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, लेकिन कोशिश करना है कि अगर थोड़ा बहुत कोई हमारी बात सुन सकता है, जैसे हमारे हस्बैंड अगर सुन सकते हैं तो उन्हें हम कन्विंस करें कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो शायद धीरे धीरे आप समझाएंगी तो समझ जाएंगे। अगर नहीं समझते तो आजकल मोबाइल है, आप मोबाइल में धीरे धीरे देखिए, शायद आपका जो भी प्रयास है उसको देख करके वो शायद आपको मोटिवेट करें या फिर आपको सपोर्ट करें। वो बोल रही थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे पति मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी सर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक औरत और एक गर्ल जब शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, क्योंकि उन्हें मैनर्स सिखाएगी। और जैसे बच्चे आजकल आप देख रहे हैं और स्कूल भी इतने टैलेंटेड हो रहे हैं कि जैसे घर में कोई होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि बच्चों को आप देख सकें या फिर उन्हें पढ़ा सकें। तो वो एक माँ, एक औरत, एक गर्ल ही करती है कि वो पढ़ाएगी, उनका होमवर्क करवाएगी। जब वही शिक्षित नहीं रहेगी तो वो ये सब कैसे करवाएगी। ज़रूरी तो नहीं है कि आप बस बेबी पढ़ने गया और आपने तुरंत कोचिंग लगवा दी, नहीं, क्योंकि घर में भी बच्चे को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। जब वो शिक्षित नहीं होगी तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो इसलिए सर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बीबी पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ाइए। हाँ, हो सकता है आपके माता पिता सपोर्ट नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके मन को मत मारिए। और शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात मेरी, तो बहन मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। हाँ, मुझे मेरे पति से प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति ने हमेशा स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट किया और मैं शुक्रगुजार भी हूँ उनका, जो आज भी करते हैं। हाँ, थोड़ा गुस्सा होते हैं तो कोई बात नहीं, गुस्सा तो होना एक लाजमी बात है, गुस्सा होंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जो थोड़ा बहुत भरोसा कर रहा है वो ऐसा कर सकती है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाएँ तो फिर जाहिर सी बात है, होता है। और आपने कहा कि काम करके आप कैसे मैनेज करती हैं, तो हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है। थोड़ा क्या, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में उठना पड़ता है, फिर माइंड इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए शादी के बाद पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लोगों को, लोग क्या है, लोग तो कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती है, लेकिन सच बोलूं मतलब अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो शादी के बाद पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आप पूरे घर की जिम्मेदारी लेती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल दी जाती है कि आप ऐसे नहीं कर रही हैं, आप बहाना लेकर के बैठ गई हैं पढ़ने के लिए। भले आप ऐसा ना कर रही, आप अपना टाइम टू टाइम अपना पूरा पढ़ाई पे भी अपना फोकस कर रही हैं और अपने जो घर की आपकी जिम्मेदारियां हैं उस पे भी आप कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आपने कभी होता है, कभी कभी थकान सी हो जाती है, नहीं मन करता, तो वैसे भी बहरे बन जाइए। क्योंकि मैं मतलब जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि अगर बोलने का मतलब है आप ज़बान लड़ा रही हैं, तो इससे अच्छा है कि आप बहरी बन जाइए। आपका जो काम है आप वो काम करिए और अपना स्टडी करिए। बस यही एक सिंपल सा सलूशन है, क्योंकि बहस करने से अच्छा है
आप बहस मत कीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगी तो जो लोग बोलते हैं काम चोरी कर रही है, पढ़ाई का बहाना लेकर के बैठी है, शायद उन्हें अपनी बातों पे अफसोस हो कि नहीं यार। और वैसे भी लोग भगवान को यहाँ नहीं छोड़ते, हम लोग तो इंसान हैं, तो फिर हम लोग को कैसे छोड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो होता है। और दूसरी बात, दूसरों को मत देखिए, दूसरा क्या कर रहा है। आपका जो अपना फ़र्ज़ है आप करिए। हाँ, आपकी लाख बुराइयां हो सकती हैं, होने दीजिए, कोई बात नहीं। सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है बहरा बनना। अपना काम करिए, काम करने के बाद अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा सलूशन कुछ भी नहीं है। और आज के टाइम में कोई रिश्ता, कोई प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है आपके पास। आपको जिससे नहीं बात करनी होगी वो भी बंदा आपसे बात करेगा। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगी, और खुद भी अब मैं फोकस करती हूँ कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको पैसा कमाना है। क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, रुतबा रहेगा, तो हर इंसान आपके पास आएगा, क्योंकि ज़रूरत होती है ना। और ऐसे आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अच्छी बात भी बोलेंगे तो भी मतलब अगले इंसान को ये लग सकता है कि अरे ये तो एटीट्यूड से बोलती है, तो कभी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करती। तो इसलिए सर, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, और ख़ास करके ये वीडियो मैं उन सिस्टर के लिए बना रही हूँ जो मुझे शायद 2 या 3 बार मुझे कमेंट कर चुकी हैं कि दीदी आप मैनेज कैसे करती हो। तो सिस्टर, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। और डेली वीडियो अपलोड करना, वो मैं रात में वीडियो बनाती हूँ और सुबह पढ़ाई करती हूँ। हाँ, कभी कभी पढ़ाई करते टाइम, कभी क्या मतलब ज़्यादातर मैं पढ़ाई करते टाइम वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ थोड़ा भटकने लगता है। वीडियो में देखूं कि इधर देखूं कि पढ़ाई पे करूं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती। वो तो आपने कमेंट किया सर, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि पढ़ने के लिए तो मत रोकिए। और आप ही से नहीं, मतलब जितने भी हैं आज के टाइम के, मतलब सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, माता पिता, हस्बैंड, भाई, मतलब सबसे यही है कि आप अगर कोई लड़की पढ़ना चाह रही है, शादी हो गई है, नहीं हुई है, फिर भी आप उसे पढ़ाइए। क्योंकि शादी के बाद आप नहीं जानते कि आपको आपकी बेटी को, आपकी बहन को या आपकी वाइफ को मतलब कैसा माहौल मिलेगा। तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो वो भी जी सकती है, क्योंकि आप लोग तो अपने हिसाब से जीते ही हैं, बस एक औरत नहीं जी पाती है। तो इसलिए सर, आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपके माता पिता नहीं सपोर्ट करते हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके रूम में आपके माता पिता शायद हर टाइम तो नहीं आएंगे, तो वो अपने रूम में आराम से पढ़ सकती हैं। हाँ, बाहर अलाउ नहीं होगा कोचिंग के लिए, तो कोशिश कीजिए, वैसे अलाउ कर लीजिए, आप भी अपने आप को मना लीजिए। और परिवार में भी अगर नहीं होता तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कह दीजिए ट्राई करें और पढ़ने। क्योंकि अगर एक नारी शिक्षित होगी तो सोचिए, मतलब वो घर में जितने भी बच्चे होंगे वो सब शिक्षित होंगे। और क्या कहूँ, मेरा भी ठीक है। बस मैं जब पढ़ने बैठी थी तो उसी टाइम कॉल आ गया, देखा, तो फिर पढ़ाई करते करते फिर कॉलिंग भी होने लगी है। यही दिक्कत है, पढ़ाई करिए, कॉल आ गया तो कॉल रिसीव करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉल रिसीव मत कीजिए तो पता नहीं कॉल रिसीव नहीं किया वगैरह वगैरह ऐसे कुछ बातें होने लगती हैं। तो इसलिए कॉल रिसीव करना भी ज़रूरी होता है। और फिर ठीक है, पर जैसा भी है। और एक बात सारी औरतों से, शादीशुदा जो भी हैं, सबसे कहना चाह रही हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि एक बार कभी आप देखिएगा, शीशे के सामने जा कर के अपने आप को आप एक बार देखिए बहुत अच्छे से कि क्या आप वही हैं शादी से पहले वाली, या फिर आप में कुछ चेंजमेंट आए हैं। देखिएगा, खुद आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि
आप कितना भी अपने आप को खर्च कर दीजिए, कितना भी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये शायद रीत ही चली आ रही है या फिर कुछ ऐसा होता है। हाँ, सबका तो नहीं कहूँगी। इतना गर्मी है, मतलब बात करते करते, क्योंकि कूलर तो चल रहा था लेकिन कूलर जस्ट सामने है और मेरा स्टडी टेबल इस साइड है, तो हवा नहीं लग रही थी। देखिए मैं पसीने से गीली हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने स्टडी वहीं पे रोक दिया, क्योंकि अब एकदम उबन सी हो रही थी, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि मत पूछिए। दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो सुबह शाम ही पढ़ाई हो पाती है। फिर उसके बाद से मैं अपने बेड पे पहले पढ़ रही थी सुबह में, फिर वहाँ से फिर उठ कर के चेयर पे गई, वहाँ पे पढ़ाई किया, फिर वहाँ से भी उठ गई, तो फिर सोचा पहले ला हवा खा लेती हूँ। तो देखिए कूलर मेरा एकदम मस्त चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा दे भी रहा था। और फिर मैं अपना लैपटॉप और बुक वुक सब भी रख करके फिर अपना ये देखिए, ये सुबह में मैं पढ़ी थी तो यहीं पे छोड़ दी थी। फिर यहाँ पे मैं आराम से बैठी हूँ, बैठ करके हवा खा रही थी। फिर सोचा अब इसके बाद से फिर पढ़ूँगी, लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे अभी 2 पेज अपना कंसेप्ट मतलब लिखना था और उसे पूरा भी करना था, रिवीजन भी करना था। सोचा थोड़ी सी लापरवाही करूँगी फिर नहीं हो पाएगा। और ये तो एग्ज़ाम अभी मैं 2-4 दिन पहले ही दे के आई थी। अब मेरा सीजीएल का लगा हुआ है, तो अब मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, तो इस वजह से डर भी लगता है। और अगर सच कहूँ तो अगर आपके हाथ में आप सक्सेस ना लगे, आप अनसक्सेस हो, मतलब भले कम नंबरों से हो लेकिन बेइज्जती होती है। भले आपके मुंह पे हो सकता है आपके परिवार में ना बोले, लेकिन कहने के लिए लोग कहते हैं अरे यार इतने साल हो गए कुछ नहीं कर नहीं पाएगी। लेकिन एक स्टूडेंट समझ सकता है, चाहे वो मैरिड हो या फिर ऐसे हो, वो समझ सकता है कि हाँ पढ़ना कितना मुश्किल होता है। और एक तो लक की भी बात होती है, कभी कभी किसी का एक बार में ही निकल जाता है, कभी किसी का 20 बार देते हैं नहीं निकलता है। तो भाई मैं भी उसी में शामिल हूँ, कुछ ना कुछ नंबरों से, कुछ ना कुछ पॉइंट से मैं रह जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन सैड हो करके बैठने से अच्छा है कि मैं आगे फिर से कोशिश करूँ, क्या पता अब हो जाए। और रही बात, जब तक हिम्मत नहीं हारनी है, जब तक हम हिम्मत नहीं हारते तब तक तो लगे रहना है। और जिस दिन मान लीजिए जिस दिन हिम्मत हार जाएंगे तो भाई बैठ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही क्यों हम हिम्मत हारें। अगर हिम्मत हारनी है तो फिर हमने ये जिम्मेदारी उठाई ही क्यों, क्योंकि एक सक्सेसफुल वुमेन बनना, माँ बनना, बहन बनना बहुत ही गर्व की बात होती है। आप जैसा चाहो ऐसी आप अपनी लाइफ जी सकती हो, जो चाहो आप पहन सकती हो, खा सकती हो, जैसे चाहो वैसे आप रह सकती हो। आप में एक हाउसवाइफ के जैसे मतलब रोक टोक नहीं लगेगा। आप अपने मन से जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो 2-4 दिनों के लिए, वरना आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। आप परमिशन लीजिए, और परमिशन के लिए आपको पता है फैमिली में क्या होता है, 3-4 लोगों से परमिशन लीजिए, क्योंकि आज भी टाइम बहुत जगह चेंज हो गया, लेकिन बहुत जगह आज भी वही रूल है। हस्बैंड से लीजिए, ससुर से लीजिए, फिर सास से लीजिए, फिर भी आपको, तो इससे अच्छा है कि आप जब एक सक्सेसफुल होंगी तो आप किसी से परमिशन नहीं लेना है आपको, बस आपको सिर्फ बताना है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, बस काम ख़त्म, क्योंकि आपको तब कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज़ सभी सिस्टरों से मेरा अनुरोध है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हो जाएगा। और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, और ये मेरी फर्स्ट स्टडी ब्लॉग है, कि प्लीज़ 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 मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको कोई बदतमीज़ कहता है तो हाँ ठीक है, आप बदतमीज़ हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी हो आप सटीक एकदम फेस टू फेस जवाब दीजिए। अगर कोई बोलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कैसा लगा मेरा बाय बाय। वीडियो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।